रूस पर ही बड़े हमले की तैयारी में अज़ोव ब्रिगेड। एक बड़ी खबर बता दें, यूक्रेनी अज़ोव ब्रिगेड की एक्सरसाइज का अब वीडियो सामने आया है, जहां बड़े हमले की तैयारी में कैसे अब अज़ोव ब्रिगेड की एक्सरसाइज की तस्वीर है, जिससे साफ है कि यूक्रेनी अज़ोव ब्रिगेड अब कैसे फ्रंट पर हमलों की तैयारी है। लगातार वॉर फ्रंट में हो रहे हमलों के बीच यूक्रेन की भी बड़ी तैयारी है, क्योंकि अब यूक्रेन रूस पर बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए अज़ोव ब्रिगेड को तैयार कर रहा है, जिसकी फिलहाल हुई एक ड्रिल की एक्सरसाइज की ये तस्वीर सामने आई है। और देखिए, वॉर जोन से एक और बड़ी खबर, BM-21 सिस्टम से रूस का हुआ है ताबड़तोड़ अटैक। ये देखिए आप, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को रूस ने बनाया है टारगेट। तो आप देखिए, शांति वार्ता फेल होने के बाद अब व्लादिमीर पुतिन का इंतकाम जो कि रूस के ऊपर नजर आ रहा है, बारूदी प्रहार, बारूदी बारिश। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने अज़ोव ब्रिगेड की एक्सरसाइज का। एक तरफ वीडियो और भी ज्यादा बड़े हमले की तैयारी में अज़ोव ब्रिगेड है, और दूसरी तरफ BM-21 से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को किस तरह से तबाह किया गया, टारगेट पर लिया गया, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये सब कब हो रहा है? जब शांति वार्ता फेल हो गई है। रूस के ताबड़तोड़ हमले की तस्वीर आपने देखी, यूक्रेन की तैयारी की तस्वीर देखी, लेकिन वॉर जोन में ही यूक्रेनी जेट वर्सेस रूसी मिसाइल। एक और बड़ी खबर है, रूसी KH मिसाइल के पीछे यूक्रेनी F-16। तो इस वॉर फ्रंट पर नए स्तर पर अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल वॉर जोन में ही यूक्रेनी जेट और रूसी मिसाइल की यह तस्वीर सामने आई है, जहां रूसी KH मिसाइल के पीछे यूक्रेनी F-16 नजर आए। और एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के हमले से घायल हुआ है रूसी सैनिक। रूसी फौजी ने छिपकर बचाई है किस तरह से अपनी जान, लेकिन इस हमले में बुरी तरह से वो घायल हो गया, लेकिन जान बच गई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आमने सामने की जंग इस वक्त हो रही है रूस और यूक्रेनी फोर्सेस के बीच में। तो ये देखिए आप, वॉर जोन में यूक्रेनी जेट वर्सेस रूसी जेट। ये देखिए आप, किस तरह से आमने सामने यूक्रेनी जेट वर्सेस रूसी मिसाइल की तस्वीर आपके सामने, कैसे रूसी मिसाइल को यूक्रेनी जेट ने F-16 से मार गिराया है, और इसके अलावा रूसी फौज ने छिपकर अपनी जान बचाई है। रूसी फौजी आपको नजर आ रहा है, यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया, इस हमले में घायल हुआ है, लेकिन जान बच गई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और अब आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि खार्किव में रूसी हमले का नया वीडियो भी सामने आया, और खार्किव में ही बिल्डिंग से कैसे ड्रोन टकराया, और इस बीच बिल्डिंग से टकराने के बाद ड्रोन में विस्फोट। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि 24 घंटे में 470 ड्रोन से रूस के हमले। फिलहाल खार्किव की पहली ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पिछले कई घंटों से जारी अटैक्स के बीच 24 घंटे में 470 ड्रोन से रूस का ये हमला, और बिल्डिंग से टकराने के बाद ही ड्रोन में हुआ विस्फोट। देर रात की वो तस्वीर खार्किव से, जहां ड्रोन टकराते ही बिल्डिंग में लगी आग। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर यह मिसाइल हमला हुआ। मिसाइल हमले में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। रिपोर्ट के जरिए दावा और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले TV9 पर आप यह तस्वीर देख रहे हैं, यूक्रेन पर रूस का बैलिस्टिक मिसाइल से जो हमला हुआ है। तस्वीरें निप्रो की, जहां रूस का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ, और निप्रो के ही न्यूज ब्रॉडकास्ट बिल्डिंग पर यह हमला बताया जा रहा है। इस बीच मेयर की तरफ से दावा किया गया कि रिहायशी इमारतों को भी इस हमले में नुकसान पहुंचा है।
निप्रो की तस्वीर। रूस का एक और बड़ा ड्रोन अटैक। न्यूज ब्रॉडकास्ट बिल्डिंग पर यह हमला है, जबकि रिहायशी इमारतें भी इसकी चपेट में आई। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां अज़ोव ब्रिगेड ने कैसे बड़े हमले की तैयारी की उसकी तस्वीर आपने देखी, क्योंकि लगातार रूस की तरफ से हो रहे हमलों के बीच अब यूक्रेन की भी बड़ी तैयारी है और यूक्रेन के स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पर फिलहाल कैसे हमलों को अंजाम रूस दे रहा है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि रूस के लगातार जारी हमलों के बीच तस्वीर निप्रो से भी सामने आई है, जहां बड़ा ड्रोन अटैक हुआ और रिहायशी इमारतें भी इसकी चपेट में आई। और एक और बड़ी खबर, रूस के ड्रोन अटैक से दहल गया है कैसे पोर्ट सिटी ओडेसा। इश्मेल पोर्ट में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट को तबाह किया है। हमले से कई शिप्स को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए आप, पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूसी प्रहार, और फिर कैसे देखिए बारूदी प्रहार हुआ है और वहां पर चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही, विध्वंस ही विध्वंस नजर आ रहा है। और अब चेर्निहाइव से बड़ी खबर। चेर्निहाइव में रूस का हुआ है भीषण अटैक। चेर्निहाइव में पावर प्लांट पर यह अटैक किया गया। एनर्जी फैसिलिटी का एक बड़ा हिस्सा इसमें तबाह हुआ है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। और ज़ापोरिज़िया से खबर। ज़ापोरिज़िया में रूस का सबसे विध्वंसक हमला, गाइडेड बम से ज़ापोरिज़िया पर रूस का अटैक। ये देखिए आप, रूस के विनाशक हमले से ज़ापोरिज़िया दहल गया। रूसी प्रहार से अभी तक 4 लोगों की मौत। हालांकि बड़ी खबर यह है कि 72 घंटे में यूक्रेन पर रूसी हमले तेज हो चुके हैं। कहां पर ये हमले हुए, खबर खार्किव से है। निप्रो की तस्वीर भी आपने देखी, साथ ही सुमी और कीव पर भी हमलों को अंजाम दिया गया है। कैसे रूस ने अब हमले तेज किए हैं, क्योंकि 74 मिसाइल से वार हुआ है, 1014 किलर ड्रोन का इसमें इस्तेमाल हुआ है, 50 गाइडेड बॉम्ब से भी अलग अलग इलाकों पर तबाही की तस्वीर। लेकिन यूक्रेन में मौजूद अमेरिका और नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम आखिर क्यों फेल हो गए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। फिलहाल 3 थ्योरी, क्योंकि पहली थ्योरी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में तैनात अमेरिका और नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक किया है और उसके बाद हमलों को दिया अंजाम। यही वजह है कि यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम रूसी हमले को नहीं रोक पाए। दूसरी थ्योरी, जहां दावा ये कि अमेरिका ने यूक्रेन में तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को निष्क्रिय कर दिया था और इसलिए रूस का हमला सफल हो सका। हालांकि तीसरी थ्योरी, पुतिन ने पहले यूक्रेनी एयर डिफेंस पर हमले करवाए। रूस के एजेंट ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यूक्रेनी सुरक्षा चक्र ध्वस्त करने के बाद ही रूस ने जबरदस्त तबाही मचाई है। तो आप देखिए, भीषण तबाही मची है वॉर जोन में, यूक्रेन के अंदर भीषण तबाही की वजह से पूरे यूक्रेन में इस वक्त इमरजेंसी लग गई है। पूरी जानकारी क्या है, डिटेल इस वक्त आपके सामने रखते हैं। हो क्या रहा है, देखिए बिग वॉल पर पूरी जानकारी आपके सामने। रूसी हमले के वक्त ज़ेलेंस्की तुर्की में थे, जो जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा रूसी हमले के वक्त जो, जैसा हमने आपको बताया, भीषण तबाही से पूरे यूक्रेन में इस वक्त आपातकाल है, इमरजेंसी लगा दी गई है, सिचुएशन बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है। ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए नया प्रस्ताव भी तैयार किया है। 28 सूत्रीय प्रस्ताव के तहत सीज फायर की कोशिश की गई। सीज फायर से पहले ही रूस का कब्जा मिशन और ज्यादा तेज हो गया है। सवाल है कि क्या वाकई में आगे ट्रंप की कोशिश परवान चढ़ पाएगी? ज्यादा से ज्यादा जमीनें कब्जाना चाहते हैं पुतिन, ऐसी स्ट्रेटजी साफ तौर पर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर यूक्रेन में जो महाविध्वंस मचा हुआ है, इसके पीछे व्लादिमीर पुतिन की साफ स्ट्रेटजी है कि अगर किसी भी तरह से किसी बातचीत पर, कोई टेबल पर आते हैं, तो वहां पर खुद की जो साइड है, खुद का जो पलड़ा है, वो भारी रहे। हालांकि आज की हकीकत सर ये है कि रूस अब बहुत बड़े स्तर पर इलाकों पर कब्जों का दावा कर रहा है, लेकिन अभी किस तरीके से एग्रेसिवली हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, एक क्विक अपडेट मनीष आपसे चाहूंगी, क्योंकि कल पश्चिम यूक्रेन तेर्नोपिल से खबरें आई। आज के इस हालात में रूस किस हद तक कब्जा कर चुका है यूक्रेन में? देखिए, रूस के हौसले बुलंद हैं और पिछले दिनों उन्होंने पोक्रोवस्क पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और कल जब राष्ट्रपति पुतिन को रूस के आर्मी चीफ ने अपडेट किया, तो उन्होंने ये बताया कि अब हमने
कुपियांस्क पर भी कब्जा कर लिया है। तो अब कुपियांस्क पर उनका कब्जा हो चुका है। पुतिन ने पूछा कि अच्छा अगर ये हो गया तो अब बताओ क्रामातोर्स्क की क्या स्थिति है, अब ये बताओ कि जो दूसरे और इलाके हैं उनकी क्या स्थिति है। तो कुल मिलाकर यह है कि रूस अभी थमने वाला नहीं है जब तक कि कोई सीज फायर नहीं हो सकता है। लेकिन अगले एक हफ्ते के दरमियान दो महत्वपूर्ण बातें हो सकती है। या तो जेलेंस्की को गद्दी से हटाने के लिए अमेरिका की तरफ से कुछ भी बड़ा हो सकता है, या फिर यूक्रेन के पास बहुत कम ऑप्शंस होंगे। हाँ, एक बात जरूर दिलचस्प है कि रूस के राष्ट्रपति ने अपने सेनाध्यक्ष से ये कहा कि आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने के लिए कहा जाए, उन्हें मारा नहीं जाए, क्योंकि आखिरकार रूस का ये मानना है कि अमेरिका या पश्चिमी देशों का मकसद ही यही है कि टिल द लास्ट यूक्रेनियन इस युद्ध को चलते रहना चाहिए। टिल द लास्ट यूक्रेनियन, यानी कि जब तक आखिरी भी यूक्रेनी नागरिक वहां पर मौजूद है तब तक ये संघर्ष चलता रहे। ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की ने यह ठान लिया है